जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर किसी के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जान गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन क्यों होता है, कौन कौन सी बातें हमें डिप्रेशन की चपेट में ले जाती हैं, कौन कौन से कारण हमें डिप्रेशन में ले जाते हैं और डिप्रेशन वाले व्यक्ति के लक्षण और उनके क्या संकेत होते हैं। आप मतलब क्या देख करके ये जान सकते हैं कि कोई भी हमारा फैमिली मेम्बर या हमारा रिलेटिव या हमारा परिचित कोई भी व्यक्ति, आप कैसे जान सकते हैं कि डिप्रेशन में है और किस तरीके से उसको आप अपने सहयोग और स्नेह के द्वारा उस डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में ये सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करती हूँ और हमेशा लाती रहूँगी आपके लिए। बस अपना प्यार और सहयोग मेरे साथ में बनाए रखिए। तो आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन अवसाद, यह एक तरह की मनोवैज्ञानिक बीमारी है। इसको आप साइकोलॉजिकल बीमारी भी कह सकते हैं। तो ये बीमारी हमें होती क्यों है? कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से ये बीमारी हमें अपनी चपेट में ले लेती है? आज हम सबसे पहले इस बीमारी के कारणों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कारण बहुत से हो जाते हैं। जैसे कि कभी कभी किसी भी व्यक्ति की पसंद को बार बार इग्नोर करना, किसी भी व्यक्ति की पसंद को बार बार इग्नोर करना, मतलब किसी व्यक्ति को खाने में तला भुना पसंद है लेकिन उसको बार बार उस चीज़ से रोका जाए। ये सभी कोई जानता है आज के समय में कि तला भुना खाना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन कभी कभी तो हर कोई खा सकता है ना। किसी किसी का अगर डाइजेशन अच्छा है वो रोज़ हजम कर सकता है, लेकिन यदि रोज़ नहीं हजम कर पाता तो भी कभी कभी कोई भी काम करने का हर किसी को हक होता है, बस वो सही होना चाहिए। तो जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा तला भुना या तेल मसाले पसंद हैं तो उसको समझा के ये बोला जाता है ये सेहत के लिए नुकसानदायक है, रोज़ नहीं खाना तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से यदि आप कहते हैं तो वो अपने आप का ध्यान रखता है। लेकिन मान लिया वो रोज़ आपके साथ में सादा भोजन कर रहा है, हल्का भोजन कर रहा है और किसी त्योहार में या किसी खास मौके पर भी यदि वो तला भुना खाना चाहता है और उसको बार बार रोका जाता है अकारण ही, तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपके लिए। इसी तरीके से मान लिया किसी व्यक्ति को कोई कलर पसंद है, उसको बार बार उस कलर को यूज करने से रोका जाए। मान लिया किसी व्यक्ति को रेड कलर का ही कपड़ा पसंद है और उसको रेड कलर पहनने पे हर समय टोका जाए। जब कभी भी वो रेड कलर पहन के खड़ा हो जाए तो उसको कुछ ऐसे वर्ड बोले जाएं जिससे कि वो अपने आप को अपमानित महसूस करे, या जैसे ही वो रेड कलर पहन के खड़ा हो जाए वो कपड़े उससे चेंज करवा दिए जाएं। मतलब कुल मिलाकर उसको रेड नहीं पहनना। ठीक इसी तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरह की ड्रेस में डिजाइन पसंद करता है, कुछ लोगों को एकदम सिंपल डिजाइन की ड्रेस पसंद होती है, कुछ लोगों को थोड़ी सी डिजाइनर पसंद होती है। अब होता क्या है कि जैसे मान लिया एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर हम एक बहू को ले लेते हैं। कोई बहू शादी होकर के एक नई फैमिली से जुड़ी, वहाँ पर जाने के बाद उसे नहीं पता होता है कि उस परिवार के रीति रिवाज परंपराएं क्या हैं। धीरे धीरे उस परिवार में वो अपने आप को ढालती है और हर चीज़ को सीखती है। तो यदि फैमिली उसका सहयोग करे, यानी कि परिवार उसका सहयोग करे, तो वो बहुत जल्दी अपने आप को उस फैमिली के साथ में ढाल लेती है और सारी चीज़ें उस परिवार के साथ में सीख लेती है और ख़ुद वो ठीक उसी तरीके से सारे काम करना शुरू कर देती है जैसे कि उसके परिवार में होते हैं। लेकिन इसके ठीक अपोजिट, मान लिया शुरुआत से ही उसको हर एक बात में बुरे शब्द बोले जाएं, उसको हर एक बात में अपमानित किया जाए, उसकी हर एक पसंद को इग्नोर किया जाए
और उसकी हर एक पसंद को उस घर में मतलब बिल्कुल भी ख़त्म करने का प्रयास किया जाए, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो डिप्रेशन की चपेट में आने लगती है। उसके अलावा वही बहू जो अभी तक केवल सूट या जीन्स पहना करती थी, आपके घर में साड़ी पहनने की परंपरा है, अब उसको अच्छे से साड़ी नहीं पहननी आती है, तो उसको धीरे धीरे आप सपोर्ट करिए, धीरे धीरे से वो साड़ी को पहनना सीख लेगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है और उससे साड़ी नहीं बनती, आप सहयोग भी नहीं करना चाहते हैं, और जब वो अच्छी तरीके से पहन नहीं पाती है, तो आप सिर्फ अपने ही फैमिली मेम्बर्स के सामने नहीं, अपने रिलेटिव के सामने, या जो आपके दूसरे गेस्ट आते हैं, या आप किसी पार्टी में ले जा कर के वहाँ सभी के सामने उसको बार बार आप अपमानित करते हैं, तो ये सारी स्थितियाँ उसको डिप्रेशन में ले जाती हैं। क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से वो धीरे धीरे बहुत दुखी और परेशान रहने लगती है, और वो अकेले रहना शुरू कर देती है, और सभी से वो कटना शुरू कर देती है, हर किसी की बातों को इग्नोर करना शुरू कर देती है, बस अपने आप में हर वक्त सोचते सोचते वो एकदम शांत हो जाती है, और वो एकदम अकेले रहना पसंद करने लगती है। उसको कहीं आने जाने में कोई रुचि नहीं रह जाती है, उसको कोई ड्रेस में, किसी कलर में, किसी मैचिंग में, किसी चीज़ में उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह जाता। उसके सारे शौक़ अपने आप मर जाते हैं। तो जब ऐसा आपको दिखने लगे कि जो लड़की बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ करती थी, उसे हर वक्त बिल्कुल साफ़ सुथरा तैयार होकर रहना पसंद था, उस लड़की को जिस हर छोटी सी बात पे खिलखिला के हंस देती थी, उसके चेहरे से मुस्कान कभी आपको ख़त्म नहीं होने देती थी, उसके यानी कि उसके चेहरे से मुस्कान कभी दूर नहीं होती थी, वही लड़की यदि आज एकदम शांत हो गई है, तो आप समझ जाइए कि वो लड़की डिप्रेशन में है। या मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, हमारे ही बच्चे होते हैं, जब वो नहीं पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, तो हम कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम बच्चों को डांटते हैं। तो देखिए, समझाने का, डांटने का एक तरीका होता है। जैसे एक बच्चा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसके नंबर बहुत अच्छे आते थे, लेकिन धीरे से क्या हुआ, अपने फ्रेंड्स के साथ में उसने कोई गेम खेलना सीख लिया। अब आज के समय में सारे बच्चे मोबाइल में ज़्यादा घुसना पसंद करते हैं, पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई, उन्हें और मोबाइल का बहाना मिल गया। तो वही बच्चा जिसके नंबर बहुत अच्छे आते थे, धीरे धीरे वो गेम खेलना सीख लेता है, फिर धीरे से उसके नंबर कम हो जाते हैं, अगले सेशन में और ज़्यादा कम हो जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मतलब कम भी होते जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को समझाएं और उनके पुराने रिजल्ट उनके सामने रखें, और उनको ये दिखाएं कि देखो, जब आप इस तरीके से पढ़ाई करते थे आपके इतने नंबर आते थे, अभी आप ध्यान नहीं दे रहे, आपके नंबर कम होते चले जा रहे हैं, आप दूसरों से पीछे होते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझाएंगे तो वो बच्चा दोबारा अपने आप को उसी रूटीन में लाएगा, यानी कि वो फिर से पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू करेगा। लेकिन इसके ठीक अपोजिट, जब हम ऐसा नहीं करते हैं, हम सीधे बच्चे के ऊपर तड़ापड़ बजा देते हैं, उसकी पिटाई कर देते हैं। बहुत से घरों में तो मैंने देखा है, बच्चों के बाल खींच खींच के उनको पीटा जाता है। बहुत से घरों में बच्चों के मुंह पे बहुत मारा जाता है, या किसी दूसरे के सामने आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा डांटते हैं या मारते हैं। तो इन सब चीज़ों का उस बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर होता है, और इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर के वो बच्चा एकदम आपसे दूरी बनाने लगता है। वो जिस गेम की वजह से पिट रहा था, उस गेम को भी खेलना छोड़ देता है, और वो हर चीज़ से एकदम दूर हो जाता है। तो वो गेम से भी दूर हुआ, आपसे भी दूर हुआ, अपने आप से भी दूर हुआ, और पढ़ाई जितनी उसकी चल रही थी वो सारी खत्म हो गई, और वो एकदम डिप्रेशन की बुरी तरीके से चपेट में आ गया। देखिए, डिप्रेशन की भी मैं आपको बता दूं 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट सभी में होती है, जो थोड़ी बहुत सभी में देखने को मिलती है, यानी कोई बात अगर हमें बुरी लग जाती है, नॉर्मल तरीके से हम कुछ समय के लिए खामोश हो जाते हैं, वो भी एक तरह का डिप्रेशन है। लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई फिर से खुशी का माहौल होता है, या कोई अच्छा व्यक्ति या हमारे पसंद का कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है, या कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने हो जाती है, तो हम एकदम खिलखिला के हंस देते हैं, और हम उस डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। लेकिन वो आंशिक डिप्रेशन। नंबर 2, जो दूसरी तरह का डिप्रेशन है, उसमें कभी कभी ऐसा क्या होता है कि कोई भी बात अगर हमें बुरी लगती है, हम 2 दिन 4 दिन एकदम पूरी तरीके से शांत रहते हैं, किसी काम में हमारा मन नहीं लगता, किसी से हम बोलते नहीं अच्छी तरीके से, हम हंसते नहीं। तो ये सेकेंड स्टेज। और जो थर्ड और बहुत ही खतरनाक और घातक स्टेज है, वो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं इतनी देर से आपसे बात कर रही हूँ। यानी कि किसी की पसंद को बार बार मानना, किसी व्यक्ति को दूसरे लोगों के सामने बार बार अपमानित करना, या उसकी पिटाई करना, या उसकी नापसंद वाले काम करने के लिए उसको मजबूर करना, या उसके जितने भी पसंद के काम हैं सारे काम उसके बंद करवा देना,
और उसकी पसंद का हर एक काम करने से उसको बार बार रोकना। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसको डिप्रेशन में ले जाती हैं। और लक्षण मैंने आपको एकदम क्लियर बता दिए कि वो आपसे दूर हो जाएगा, वो हर किसी से दूर होता चला जाएगा, वो अपनी साफ़ सफाई से कोई मतलब नहीं रखता है, अस्त व्यस्त अपना शरीर उसका रहने लगता है, उसको उसके बाल चिकने हैं, बालों में कंघा किया है नहीं किया है, उसने अपना मुंह साफ़ किया है नहीं किया, उसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रह जाता है। सिर्फ वो किसी तरीके से अपने आप को मशीन की तरह जो ज़रूरी काम है उससे खींच खींच के कराए जाते हैं वो करता है, बाकी वो पड़ा रहता है। तो ये है एक घातक और ख़तरनाक डिप्रेशन की स्थिति, और इससे निकलना बहुत मुश्किल उस समय हो जाता है जब उसको कोई सहयोग करने वाला ना हो। तो उसको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं? क्या करें कि उसको जीवन भर दवाइयाँ ना खानी पड़े और वो फिर से एक अपनी पुरानी नॉर्मल स्थिति में आ सके, अपनी उसी खुशहाल ज़िंदगी में वापस आ सके। तो देखिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका सहयोग, कि जिस व्यक्ति को आपने बार बार उसकी पसंद का काम करने से रोका, जिस व्यक्ति को बार बार आपने उसकी पसंद के कलर पहनने से रोका, यानी कुल मिलाकर उसकी हर एक इच्छा को मार दिया गया, आपको दोबारा से उसकी इच्छाओं को जीवित करना होगा। उसकी पसंद के काम उसके सामने आपको कराने होंगे, उसकी पसंद की चीज़ें आपको उसके सामने लानी होंगी, उसकी पसंद के सारे काम उसको करने के लिए आपको दोबारा से प्रोत्साहित करना होगा। ठीक वैसी ही स्थिति आपको उस बच्चे के साथ करनी है, कि उस बच्चे को आपको बहुत प्यार से समझाना है, उसको दोबारा से उसी नॉर्मल स्टेज में लाना है। डॉक्टर के पास भी आपको जाना है, समय समय पे दवाइयाँ भी आपको देनी हैं, लेकिन दवाइयों से ज़्यादा उनको आपके साथ, आपके स्नेह और आपके प्यार की ज़रूरत है। क्योंकि आपने देखा है कि घर में नॉर्मली किसी को अगर फीवर हो जाता है, तो उसके पास में बैठ करके यदि हम प्यार से उसके सिर पे हाथ फेर देते हैं, तो कुछ ही समय में 50% उनका फीवर हमारे स्नेह के कारण ही ख़त्म हो जाता है, बाकी काम दवाई कर देती है। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है, कि दवाइयों के साथ साथ आपके सहयोग, आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप यदि उनके साथ रहेंगे, उनको आप सहयोग करेंगे, तो वो बहुत जल्दी इस स्थिति से बाहर निकलेंगे। उनको उनकी पसंद की जगह पर आप कभी घुमाने ले जाइए, उनके पसंद के आप उनको म्यूजिक सुनाइए, सॉन्ग सुनाइए, उनकी पसंद के कलर आप उन्हें पहनने दीजिए। आप उनको साफ़ सुथरा रखने में खुद थोड़ा-सा सहयोग करिए। जो चीज़ें उनको नहीं पसंद हैं, उनके सामने मत करिए। जो चीज़ें उनको बहुत पसंद थीं और उनको नहीं करने दी गईं, उनको दोबारा से करने दीजिए। यानी कुल मिलाकर उनको एक नॉर्मल स्थिति में अगर आपको लाना है, तो हर वक्त आपको उनका सहयोग करना होगा, उनके साथ प्यार से, स्नेह से आपको पेश आना होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि ये वीडियो वास्तव में किसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। और मैं लास्ट में आपको ये बता दूँ, डिप्रेशन में आप किसी भी डिप्रेशन वाले व्यक्ति को एकदम अकेला मत छोड़िए। हमेशा उसके साथ किसी ना किसी का रहना ज़रूरी होता है, वरना वो एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।